हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूट्यूब चैनल श्रेष्ठी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंतर्गत हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जीएसटी का क्या अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ जीएसटी। टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी, यानी जीएसटी में कौन कौन से टैक्स मर्ज किए गए हैं। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज देखेंगे कि जीएसटी से हमको कौन कौन से एडवांटेज हैं। टाइप ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ये इतने स्टेप हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मीनिंग ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज एन indirect tax levied on the supply of goods and services। जीएसटी को वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है, यानी हमको यह ध्यान देना है कि जो वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय करेंगे उसी पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर, शराब व पेट्रोल छोड़कर सभी वस्तुओं की बिक्री सेवाओं पर लगाया जाता है। यानी हमको ये ध्यान देना है कि जो जीएसटी लगेगा वो वस्तु एवं सेवा कर, शराब व पेट्रोल छोड़कर सभी वस्तुओं की बिक्री व सेवाओं पर लगाया जाता है। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग ऑफ यूनिटी सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। यानी वस्तु एवं सेवा कर संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू होता है। इसका उद्देश्य सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर एक करना है। यह कर एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर लागू होता है। यह कर एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर लागू होता है। वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड ऑन द पार्लियामेंट ऑन 24th March 2017 and it came into effect from 1st July 2017। अब हमारा सेकेंड स्टेप है टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल टैक्स दैट हैव मर्ज इनटू जीएसटी, यानी केंद्रीय सरकार के जो टैक्स थे उसको तमाम प्रकार के टैक्सों को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंतर्गत। वे कौन कौन से केंद्र सरकार के टैक्स वो हम देखेंगे। एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विसेज टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल लेवल टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी, यानी सभी प्रकार के केंद्रीय सरकार के टैक्सों को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्टेट लेवल के टैक्स कौन से हैं, यानी स्टेट लेवल टैक्सेस दैट हैव मर्ज इनटू जीएसटी। जैसे कि राज्य सरकार के कौन कौन से कर हैं। ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेजेस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्स ऑन लॉटरी। इन सभी टैक्सों को मर्ज कर दिया गया किसके अंदर, जीएसटी के अंतर्गत। तो अब हमको ये पता चल गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स थे और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स थे। दोनों टैक्सों को एक जगह जीएसटी के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया, इसीलिए इसको वन नेशन वन टैक्स के नाम से जाना गया है। अब हम देखते हैं कि जीएसटी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। स्टेप बाय स्टेप में जीएसटी स्ट्रक्चर, यानी गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स और कलेक्शन जीएसटी, यानी हम जीएसटी कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने 5 स्लैब्स बना रखा है। इसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड 0 स्लैब के अंतर्गत रखा गया है। कॉमन यूज आइटम के अंतर्गत 5% है स्लैब। स्टैंडर्ड रेंट है 12% और मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट है 18%। लग्जरी आइटम एंड गुड्स है 28%। इस प्रकार के 5 स्लैब्स है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर भुगतान किया जाता है, यानी जीएसटी जो है, ध्यान से सुनिए, जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर भुगतान किया जाता है तथा विक्रय पर वसूल किया जाता है। यानी जब हम कोई वस्तु का क्रय करते हैं तो इनपुट होता है और जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट कलेक्शन होता है। क्रय पर भुगतान किए जाने वाले कर को इनपुट जीएसटी कहते हैं तथा ग्राहकों से वसूल
जीएसटी को आउटपुट जीएसटी कहते हैं। इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी में से समायोजित किया जाता है, यानी जो इनपुट हम पे करके आए हैं और जो आउटपुट यानी कस्टमर से कलेक्ट किया है उसको हम उसमें से सेट ऑफ करते हैं। एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज इनपुट जीएसटी इज नॉट कॉस्ट ऑफ परचेजर बट इज एन एसेट्स, यानी जो हम जीएसटी पेड इनपुट पेड करके आते हैं वो हम कॉस्ट न मान के इसको क्या मानते हैं, एसेट्स। Since it can be set up against GST collected on sale, यानी आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, सिमिलरली जस्ट लाइक हमारी हो जाएगी लायबिलिटी। जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल आउटपुट जीएसटी इज नॉट इनकम ऑफ द सेलर बट इज ए लायबिलिटी, यह एक लायबिलिटी होगी। तो इनपुट जब होगा मेरे पास कलेक्शन जीएसटी का तो एसेट्स तरफ शो किया जाएगा, और जब आउटपुट जीएसटी का कलेक्शन होगा तो हम किधर दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। जो हमारी ज्यादा होगी, यदि मान लीजिए हमारी लायबिलिटी ज्यादा होगी तो हमें आरबीआई को पेमेंट करना होगा, और जीएसटी अगर इनपुट हमारे पास बैलेंस बचता है तो वो एसेट्स में ही दिखाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ जीएसटी, हमारा नेक्स्ट है कि क्या फायदा है जीएसटी, गवर्नमेंट को जीएसटी लाने से क्या क्या फायदा हुआ। फायदा यही कि डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी जो हमारी अब तक की तमाम प्रकार की केंद्रीय सरकार के कर लगते थे और राज्य सरकार के कर लगते थे, जिनके कारण हमको वस्तुओं की लागत ज्यादा चुकानी पड़ती थी। अब क्या हुआ कि वन नेशन वन टैक्स के तहत सारे टैक्सों को एक जगह मर्ज कर दिया गया, तो अब हमारे पास जो है जो वस्तुओं की लागत है वो कम पड़ती है, और इजी आप गोइंग बिजनेस और बिजनेस करने में भी आसानी होने लगी। रिड्यूस टैक्स एविएशन, कर की चोरी भी कम हो जाएगी। आते हैं देखते हैं टाइप ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टैक्स हैं। देखें, देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंतर्गत 3 प्रकार के टैक्स आते हैं। पहला है जीएसटी के अंतर्गत देखें तो सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और स्टेट जीएसटी, और हम मानेंगे यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। बोथ ऑफ दीज टैक्स आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल विद इन द सेम स्टेट, यानी जब हम देखेंगे कि एक ही राज्य के अंदर वस्तु की खरीद और बिक्री की जाती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और यदि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर खरीदा और बेचा जाता है तो हमारा लगेगा इंटर स्टेट यानी आईजीएसटी। एक स्लैब है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सेल, अर्थात सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। यानी आईजीएसटी हमको कब देना होगा, आईजीएसटी तब देना होगा यानी तब लगेगा जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य को, जैसे दिल्ली से यूपी में कोई माल खरीदा जाए या बेचा जाए तो हमारा आईजीएसटी इनपुट और आउटपुट लगेगा। लेकिन अगर एक ही राज्य के अंदर माल खरीदा और बेचा जाता है तो इंट्रा स्टेट का क्वेश्चन हो जाएगा, और उसमें हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना होगा। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित हम अन्य बातों को भी देख लें। However, in certain cases, GST paid cannot be set up against GST collected. In such case, GST paid on purchases of goods and services is a cost for the purchaser. Following are the cases where GST paid on purchases of goods and services cannot be set up against GST collected. जैसे कि अब हम देख लें कि कुछ जीएसटी का जो है इनपुट हम सेट अप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कौन है, फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस जिसमें रेस्टोरेंट बिल भी शामिल है, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल्स, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। जीएसटी पेड
इनपुट जीएसटी इज रिवर्स क्रेडिट, यानी इनपुट जीएसटी हमको क्रेडिट करना होगा इन द फॉलोइंग केसेस, जैसे कि परचेज रिटर्न की दशा में इनपुट क्रेडिट होगा यानी आरसीएम होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट और स्टोरन, इस दशा में हमारी आईजीएसटी इनपुट जो भी होगा इनपुट जीएसटी वो कम हो जाएगी, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय बिकम सेलेबल, रिटर्न ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट, चैरिटी, इन दशा में क्या होगा कि हमारी इनपुट कम हो जाएगी, इसलिए हम इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। आउटपुट जीएसटी रिवर्स डेबिटेड इन द केस ऑफ सेल रिटर्न, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, यानी गवर्नमेंट ने कुछ आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर रखा है, जैसे कि उस पर जीएसटी इनपुट लगेगा ही नहीं, ना आउटपुट होगा, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ सर्विस। तो हमें आशा है कि आपको जीएसटी के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।